हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत 2802 से होती है, जहां पर हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो अपने स्पेसशिप में होते हैं। इनमें से एक का नाम एडम और एक का नाम जैक होता है। ये दोनों एंटायर्स ग्रह पर जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस ग्रह पर अभी भी कुछ लोग रहते हैं। दरअसल कुछ साल पहले पृथ्वी पर एक वायरस की वजह से औरतें पूरी तरह से खत्म हो गई थी और ये दोनों एंटायर्स ग्रह पर इसलिए जाना चाहते थे ताकि वो उस ग्रह से कुछ महिलाओं को यहाँ पर लेकर आए और फिर से महिलाओं की आबादी को पृथ्वी पर बढ़ाया जाए। अब जैसे ही ये लोग इस शिप को एंटायर्स ग्रह पर उतारने वाले होते हैं, तभी इस शिप में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिस वजह से स्पेसशिप एंटायर्स ग्रह की सतह से टकरा जाता है। ये दोनों शिप को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रैश हो जाता है। इसमें एडम को तो चोट नहीं आती, लेकिन जैक के हाथ पर काफी चोट आती है। इसके बाद एडम उसको एंटीडोट देता है जिससे उसका खून बंद हो जाए और उसे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब जैसे ही इन दोनों की नजर एंटायर्स ग्रह पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से बंजर होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। एडम इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो जैक से कहता है कि शायद यहाँ पर इंसान होने की एक अफवाह ही है और यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। जैसे ही एडम जैक का इलाज कर रहा होता है, तभी उसे दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एडम उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो वहां पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में वो कुत्ता था। एडम उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा एडम को देखकर वहां से भागने लगता है। एडम भी अब उसका पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि महिलाओं का एक ग्रुप आता है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक सैनिक के रूप में आती हैं और वो अपने छोटे बच्चे पर हमला करके उसे वहां से उठा कर ले जाती हैं। एडम भी उस बच्चे का पीछा करते हुए एक महल के सामने आ जाता है और जब वो उस महल के अंदर जाकर देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां पर उसे एक महिलाओं का ग्रुप दिखाई देता है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ की औरतें आदमियों पर राज करती हैं और अगर उन्हें किसी भी पुरुष के साथ रोमांस करना होता है तो उसमें उन्हें किसी भी पुरुष की रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है और वो अपने हर काम इन आदमियों से ही कराती हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं अपने गॉड के लिए पूजा कर रही होती हैं, जिसमें उनका भगवान एक सांप होता है और वो बेहद ही विशाल था और इन सब की हेड टेक्सा होती है और इस राज्य की महारानी सुमरो टेक्सा के काम से कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। तभी हमें वो सिपाही दिखाई जाती है जो उस बच्चे को किडनैप करके लाती है और जैसे ही वो बच्चा टेक्सा के सामने आता है तो वो कहती है कि हम इस बच्चे को अपने भगवान के लिए बलिदान कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर इस बच्चे की बहन डब होती है जो कि अपने भाई को बचाने के लिए सबके सामने आ जाती है और वो टेक्सा के ग्रुप की महिलाओं से लड़ रही होती है। दरअसल इस महल के अंदर ये सैनिक दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक ग्रुप टेक्सा के लिए काम करता है और दूसरा रानी सुमरो के लिए। अब यहाँ पर फाइट हो रही होती है, तभी हम देखते हैं कि स्नेक गॉड रानी टेक्सा के सैनिकों में से एक सैनिक को उठाकर खा लेता है। ये देखकर टेक्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों से डब को पकड़ने के लिए कहती है। जैसे ही टेक्सा के सैनिक डब को पकड़ लेते हैं, तभी रानी सुमरो उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और वो टेक्सास और सुमरो के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये सब दूर खड़ा होकर एडम भी सुन रहा होता है, लेकिन तभी उसके फोन पर जैक की कॉल आती है और सभी लोगों का ध्यान एडम की तरफ चला जाता है और टेक्सा अपने सैनिकों से एडम को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। जैसे ही सभी सैनिक एडम की तरफ भाग रहे होते हैं, तभी वो अपनी हाईटेक गन से गोलियां चलाता है और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और इस बीच में छोटा बच्चा भी इन लोगों के चुंगल से निकल भाग जाता है। एडम और वो बच्चा स्पेसशिप की तरफ भाग रहे होते हैं। इससे पहले कि वो दोनों स्पेसशिप के अंदर एंटर कर पाते, उससे पहले ही टेक्सा रानी के सैनिक एडम के पैर में तीर मार देते हैं, लेकिन वो बच्चा सुरक्षित उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और एडम भी अंदर आ जाता है। लेकिन तीर लगने की वजह से अब उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी उस स्पेसशिप के बाहर महिलाएं सैनिक खड़ी होती हैं, जिस पर रानी सिमोरो उन्हें आकर जाने के लिए कहती है और रानी जैसे ही स्पेसशिप के अंदर आती है तो एडम को लगता है कि शायद ये उसे मारने आई है, लेकिन वो उसके पैर से तीर को निकालकर एक दवाई उसके पैर पर लगा देती है और इस तरह से एडम की जान बच जाती है। अब हम देखते हैं कि एडम, जैक और वो बच्चा अब रानी के महल में होते हैं। जैक एडम को बताता है कि रिसर्च से पता चला है कि ये ग्रह 2 महीने के अंदर खत्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े भूकंप के झटके आते हैं। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक बहुत तगड़ा भूकंप का झटका आता है। इसके बाद सैनिक एडम को लेकर रानी के रूम में जाते हैं, जहाँ पर एडम रानी को सब सच बताता है कि इस ग्रह पर रहने वाली महिलाएं और आदमी पृथ्वी के ही वासी हैं और वो भी पृथ्वी का ही एक निवासी है और यहाँ पर कई सौ साल पहले कुछ लोग लाइफ की खोज करने आए थे। 100 साल तक तो उन्होंने पृथ्वी से कनेक्शन बनाए रखा, लेकिन अचानक ही वो कनेक्शन टूट जाने की वजह से यहाँ के लोगों ने खुद को बिल्कुल अलग वंशज मानना शुरू कर दिया और वो एस्ट्रोनॉट इसी जगह पर बस गए। अब हम देखते हैं कि रानी सुमोरो को एडम की बात पर विश्वास होता है क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी पृथ्वी के बारे में उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब रानी टेक्सा के बारे में बताती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप के झटके आने की वजह से ये ग्रह खत्म होने वाला था, लेकिन तभी रानी टेक्सा ने गॉड स्नेक की तरफ लोगों को आकर्षित किया और इस ग्रह को फिर से बचाने की कोशिश की और अब वो अपनी आर्मी को बढ़ाकर महारानी सुमोरो की तरह महारानी बनना चाहती है और वो भी एक शाही परिवार से आती है। अब रानी एडम को बताती है कि इस ग्रह पर जो लोग काम कर रहे थे और उन्हें एक लाइट यानी स्पार्क दिखी जिसकी वजह से काफी लोग मारे गए थे और तभी से महिलाओं ने आदमियों पर राज करना शुरू कर दिया। इसके बाद रानी एडम को अपने खदान में लेकर जाती है, जहां पर जाकर वो बताती है कि ये आदमी हमारे लिए गुलाम का काम करते हैं और हम उन्हें स्नेक गॉड को बलि देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखने के बाद एडम रानी को बताता है कि ये ग्रह अगले 2 महीने के अंदर खत्म होने वाला है। रानी सिमोरो एडम की बात पर विश्वास नहीं करती, बल्कि उस पर गुस्सा करके अब वो उसको पीटने लगती है और अपने सैनिकों से एडम को गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में डालने के लिए कहती है। जैसे ही
सैनिक उसे जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं तभी टेक्सा के सैनिक रानी सुमोरो के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और इसी हमले में उस छोटे से बच्चे की बहन डब को काफी सारे तीर लगते हैं और वो उस बच्चे के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद एडम को टेक्सा के सामने लाया जाता है और अब वो एडम से कहती है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। इस पर एडम ऐसा करने से मना कर देता है तो टेक्सा उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है, लेकिन एडम अभी भी उसकी बातों में नहीं आ रहा होता है। इस पर रानी टेक्सा को एडम पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। अब जैसे ही वो एडम पर हमला करने वाली होती है तभी वहां पर रानी सुमोरो आ जाती है और वो टेक्सा को एक मुक्का मारते ही बेहोश कर देती है और इस तरह से एडम को बचा लेती है। अब रानी सुमोरो एडम को अपने साथ लेकर जा रही होती है। जैक एडम से कहता है कि अब हमारे पास समय बहुत कम है। ये बात महारानी सुमोरो सुन लेती है। अब वो उन्हें एक जगह के बारे में बताती है जिसका नाम था वर्ल्ड। इस जगह पर 300 साल पहले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसशिप आया था। ये सुनकर एडम और जैक बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम इस जगह पर पहुंचकर फिर से अपने स्पेसशिप को स्टार्ट कर लें तो हम वापस से पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। अब रानी सुमोरो भी उनका साथ देना चाहती है, इसलिए ये सब लोग भागकर अब उस जगह पर जा रहे होते हैं। इस बीच रानी टेक्सा के सैनिक इन पर हमला करके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ते हुए एडम रानी को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन महारानी उसके साथ चलने से मना कर देती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी और इसी के साथ वो अपने आदमी गुलामों को भी आजाद करने का हुक्म दे देती है। जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें कंकाल मिलता है। जैक अपनी डिवाइस से पता करके बताता है कि ये कंकाल 1000 वर्ष पूर्व का है और साथ ही जैक बताता है कि यहाँ पर उस दौरान एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी। ये सुनकर महारानी सुमोरो को समझ में आ जाता है कि उसने जो भी अपने धर्म के बारे में बातें सुनी थी कि आदमी प्रजाति इस जगह के लिए खतरनाक है और उन्हें गुलाम ही बनाना चाहिए, ये सब बातें झूठी थी, क्योंकि ये वही रोशनी है जो उस दौरान हुई थी और जिस समय हमें आदमियों से नफरत करना सिखा दिया गया था। अपनी सोच पर अब रानी को काफी दुख होने लगता है। अब ये लोग भागकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्पेसशिप था जो कि बेहद विशालकाय होता है। जैक और छोटा बच्चा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि रानी और एडम स्पेसशिप की तकनीक चीजों को ठीक करने लगती हैं और जल्द ही स्पेसशिप इंजन को ठीक कर लिया जाता है। जैसे ही उड़ान भरने की तैयारी करते हैं तभी वहां पर टेक्सा अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाती है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। अब दोनों तरफ से बुरी तरह लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एडम और जैक एक साथ मिलकर सैनिकों को अपनी हाईटेक गन की मदद से मारने लगते हैं, लेकिन टेक्सा अभी भी नहीं मरी होती है और वो रानी से दो हाथ करने के लिए कहती है। रानी सुमोरो उसे बहुत बुरी तरह मारती है, लेकिन अभी भी टेक्सा जिंदा थी। अब एडम अपनी हाईटेक गन से टेक्सा पर गोली चलाता है और इस बार टेक्सा पूरी तरह से मर जाती है। रानी को यह देखकर बेहद दुख होता है और अब उसे समझ आ चुका था कि अब उसका ग्रह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए वो भी इन लोगों के साथ पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और स्पेसशिप की उड़ान भरनी शुरू होती है। तभी जो सैनिक जिंदा बच गए थे वो नीचे देख रहे होते हैं और इस शिप को जाता देख वो काफी परेशान हो रहे थे। उन सैनिकों की परेशानी एडम और रानी देख लेते हैं और एडम जैक से कहता है कि इस स्पेसशिप को यहीं पर नीचे उतारो, क्योंकि जो लोग बच गए हैं हम उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर जाना चाहते हैं। जैक ऐसा करने को मना करता है। वो कहता है कि इस जगह पर आने वाले भूकंप से हमारा स्पेसशिप फिर से खराब हो सकता है और हम कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन इतना जोखिम लेने के लिए एडम और वो रानी दोनों तैयार होती है, इसलिए जैक कोशिश करके स्पेसशिप को उतार देता है। स्पेसशिप को उतरता देख सभी सैनिक बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन महारानी सामने आती है और वो सभी लोगों को समझाती है और उस स्पेसशिप में चढ़ने के लिए बोलती है। सभी सैनिक अपनी महारानी की बात मानते हैं और उस शिप के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही शिप उड़ान भरने की तैयारी करता है तभी उस स्पेसशिप के सामने कोबरा आ जाता है और वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक स्पेसशिप को स्टार्ट कर चुका था, इसलिए उसके इंजन से निकलने वाली हीट की वजह से कोबरा जलकर मर जाता है और अब ये लोग स्पेसशिप से